टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, किसी भी चीज को 100% मानना होता है आपको, पूरी चीज वो 100 होती है। यहाँ पर रोनित है, रोहित नहीं है, रोनित है। इसकी सैलरी हमने मान ली, मंथली सैलरी जो है इसकी ये है 100%। अब क्या कह रहा है वो, 45% उसने किसमें खर्च कर दी, फूड और ट्रेवल में। अब रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ही स्पेंड 1/5 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब कितना बचा, 100 में से 45 खर्च हो गए तो बचे 55। 55 का 1/5, 55 का 1/5 कितना होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस ये है इसकी सैलरी के बाकी बचे हुए पैसे मंथली, और ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। बिल्कुल सेम इसी वाले कॉन्सेप्ट से सवाल हो रहा है, ये बहुत बार आ रहा है। तो अगर आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे ना तो इस टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबको करने की, और बहुत जल्दी कर लेंगे पेपर में आप सब। ठीक है, तो नोट कर लेना आप सब। ये 11 आ गया यहाँ से, 11% और 45% कितना होता है, देख लेते हैं कितना आएगा जोड़कर, 56%। 56% बराबर, ये प्लस लिख लो पहले यहाँ पर, 132 100%। अब आप क्या करोगे, इस प्लस को यहाँ लेके आओगे, माइनस करोगे, माइनस करने दोबारा से। अपनी सैलरी का 45% उसने फूड और ट्रेवल पे खर्च किया था, और बाकी 1/5 ऑफ रिमेनिंग सैलरी, 45% यहाँ पर खर्च हो गया तो 55 बचेगा। 55 का 1/5 पार्ट वो किस पे खर्च कर रहा है, बुक्स पर, और बाकी 13,200 रुपये उसकी ये सेविंग है, और इसकी सैलरी है 100% के बराबर। हमें यही निकालना है कि इसकी सैलरी थी कितनी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, जोड़ने पे आ गया 56। अब ये 56 को यहाँ पर लेके जाएंगे, परसेंटेज को परसेंटेज से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40% बराबर 132, हाँ जी 30,000, ठीक है। ये से 3 बार में कट जाएगा तो 1% हो गया आपके 3,000 रुपए के बराबर। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3,000 गुणा 100 विच इज 30,000। तो एक ना ये सवाल आप सब अच्छे से कर लें, हर बार पेपर में ये आ रहा है। 44 ऐसे आया है, यहाँ से इसको यहाँ से माइनस कर दिया, परसेंटेज में से 100 में से 56 घटाया, 100 में से 56 को घटा दिया तो ये आ गया 44%। हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर लिखना था 45% प्लस रिमेनिंग है जो 55%, उसका 1/5 प्लस इसकी मंथली सैलरी की जो सेविंग थी, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। इस तरीके से इसको लिखना था। इस तरीके से लिखने के बाद परसेंटेज वाले परसेंटेज की तरफ आ जाएंगे, ये 11 हो गया, 11 और 45 होते हैं 56 प्लस 13,200, 13,200 है, ठीक है, एक जीरो कम कर लो, इक्वल टू 100%। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 44%, 44% बराबर 13200। 44 के पाड़े से काट देंगे, 44 दिया इतना ही होता है, ठीक है, 300। तो 1% जो आ गया वो आपके 300 रुपए के बराबर आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। सेकंड इसका आंसर है करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड को आप समझिए पहले सही से, फिर उसके बाद करना। 5,000 रुपए मैंने किसी से लिए थे 2 साल के लिए, ठीक है, 5,000 रुपए लिए मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल, ये टाइम था यहाँ पर 2 ईयर, ये ईयर एनुअल वाला है आपका, 12-12 महीने के बाद। अब ये क्या कह रहा है, हम यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाफ ईयरली करना चाहता है वो। रेट कितना था पहले, यहाँ पर रेट था 5%, अब हाफ ईयरली में क्या होगा, ये आर यहाँ आधा हो जाएगा 2.5%। अब टाइम जो यहाँ पर 2 ईयर है ना, ये हो जाएंगे 4 हाफ ईयर। अब आप बोलोगे सर इसकी कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, करना चाहोगे तो आप, अब इसमें आप क्या दिमाग लगा सकते हो, आप इसमें ये दिमाग लगा सकते हो, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 200, 400, 500 और 300। आपको ये तो पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, मतलब कि जो भी आप इंटरेस्ट लोगे पहले साल का, मान लो 100 रुपए है और 10% के हिसाब से ले रहे हो आप, ठीक है। जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा सही से सभी समझेंगे। मैंने किसी से लिए यहाँ पर 1,000 रुपए, रेट है यहाँ पर 10% और 2 साल के लिए लिए हैं, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पहले 1 साल इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा ये बताइए पहले, 100 आएगा, तो अगले साल भी 100 होगा, लेकिन अब ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, जो ये पिछले साल का ब्याज जो यहाँ पर है ना, इसका 10% और जुड़ जाएगा। 10% कितना होगा इसका, 10 रुपए, तो इसका ब्याज कितना हो गया,
₹10। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए, सभी मेरी बात को दोबारा से सुने, फिर जब भी आप इस सवाल को कर पाएंगे। और ये सवाल पेपर में आ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आपको ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेंगे। तो समझने, आपको सबसे पहला काम करना है समझना है जो मैं समझा रहा हूँ। रेशो मेथड से नहीं होगा, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। इसमें मैंने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे मैंने किसी से ₹1000 लिए, रेट था यहाँ पर 10% और 2 साल का निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, ये एक नया मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम पर ईयर का ब्याज निकाल लेते हैं। पहले एक इसका 10% कितना आएगा, ₹1000 का 10% आएगा आपका, कट गया 2 जीरो, ₹100 आता। तो पहले साल का ब्याज भी ₹100, दूसरे साल का भी ब्याज ₹100, तीसरे साल का भी ₹100 ब्याज। ये कॉन्सेप्ट होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, जहां पर साधारण ब्याज की बात करते हैं। कंपाउंड में बस ये हो जाता है कि आपने जो पिछले वर्ष जो ब्याज दिया था ना, उस पर फिर आपको एक बार 10% ब्याज और देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 10%। ₹100 तो था, अब यहाँ पर 10% हो गया। तो अब हमें करना क्या है इसमें हम एक काम करेंगे, 2.5% निकालेंगे पहले 5000 का। देखिए जरा आप यहाँ पर सभी, वहां से आंसर आ जाएगा। 5000 का 2.5% कितना आएगा, जरा निकालते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ लगाया 0, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया ₹125। यहाँ पर समझना मेरी बात को, जो समझाने जा रहा हूँ, आंसर आप निकाल लोगे। देखो 4 साल का ब्याज निकालना था, तो नहीं, ये 1 साल का है। ये आप जरा पढ़ेंगे ना, यहाँ पर लिखा है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडली हाफ ईयरली एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 5% पूरे साल का ब्याज है, 12 महीने का। अब इसको आप हाफ ईयरली में करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। आप जरा देखिए, अगर 1 साल का 125 है, अगले साल का भी 125 होगा, अगले साल का भी 125 होगा, 125 होगा। अब इसमें क्या होगा, इसके ब्याज जुड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, पेपर में आप पहले जनरल निकालिए कितने रुपए आ रहा है जोड़कर, ये ₹500 आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा 500 से ज्यादा आएगा, तो 500 से ज्यादा बस एक ही ऑप्शन है, 519, इस पर टिक कर दीजिए, आंसर आ गया। वरना आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, पूरे इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, नहीं होने वाला किसी भी तरीके से, किसी फॉर्मूले से नहीं होने वाला। ये रेशो मेथड से भी बहुत लंबा जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया, इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। जल्दी करने का यही तरीका है, कभी भी ऐसा सवाल पेपर में आता है 4 साल के लिए, तो आपके पास ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होंगे, ₹200, ₹400, ₹500, ₹300। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना ऐसे सवाल कोई भी आते हैं तो उसका मैं सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकाल लूंगा आंसर कितना आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, अगर मान लीजिए 4 साल के लिए निकालना होता आपको, तो आप 4 साल करते हैं ऐसे। तो यहाँ से सीधे आंसर 500 आ रहा है, तो ₹519 इसका आंसर आएगा। 500 से ज्यादा फिर आप देखिए ऑप्शन, टिक कर दीजिए। फोर्थ क्या कह रहा है, ये आपके इसे भी आप उसमें नोट कर लें, बहुत बार पेपर में आता है, इसे मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। ये सवाल होता है हमेशा एवरेज स्पीड का, बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। इसमें जो डिस्टेंस इसमें फिक्स होता है, एक होती है जाने की दूरी, एक होती है आने की दूरी, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें ये बहुत फॉर्मूला लगाते हैं, 2xy x+5। ये बहुत बार पेपर में आ रहा है, इसको आपको छोड़ के नहीं आना है। अब सीधे का लगा लो फॉर्मूला, ये 2 हो गया, 2 × 12 × 36, 12, ठीक है, 48 आ गया। यहाँ से काट दिया इसको 4 बार में, 4 नहीं 36, 18 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसको कोई छोड़ के नहीं आएगा, कर लेना, बहुत आसान सवाल। ये कॉन्सेप्ट, हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट मैं आप सबको समझा चुका हूँ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास, जैसे मान लो, एक मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, 2 4 6 8 10, ये 5 नंबर है, इसका एवरेज कितना होगा। एवरेज, जिन बच्चों को अभी तक दिक्कत होती है सभी नोट कर लें। औसत जो है आपका, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, पहला और आखिरी नंबर जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। दुनिया का कोई सा भी सवाल हो, इसी तरीके से आंसर निकाल लोगे आप। कब, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। अब आपको एक इसमें नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जरा समझिए। अभी एवरेज कितना है, 6, ठीक है, सभी इसको जरा ध्यान रखना। अब आप भी बोलोगे ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। 2 4 6 8 10, ये है 5 संख्याएं। अगर मैं बोलूं, मैं सब में क्या जोड़ रहा हूँ, 2 जोड़ रहा हूँ, मैं सब में से 2 घटा रहा हूँ, मैं सभी संख्याओं में 4 की गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 की, और सभी नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है हमें, ठीक है। अभी हमारा इसका एवरेज कितना आया है, 6 आया है इसका एवरेज, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 6 8 10 12, एवरेज कितना आएगा, 2 और यहाँ पर 4 और 12 को जोड़ा, ये हो गया 16, 16 को 2 से भाग कर दिया 8, एवरेज ये आ गया। अगर मैं इसी में 2 जोड़ देता तो फिर भी 8 आंसर आ जाता।
अगर मैं सब में 2 घटा दूं, मतलब अगर इसे मैं बोल रहा हूँ ना घटाना, तो इसी संख्या में से घटाना है आपको। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है, इसमें से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 0। 2 घटाएंगे 2, 2 घटाएंगे 4, 2 घटाएंगे 6, 2 घटाएंगे 8। अब इसका एवरेज भी कितना है? पहली संख्या और आखिरी संख्या 8, एवरेज आ गया ये। अगर मैं यहाँ पर इसमें 6 में से 2 घटा देता फिर भी आंसर आ जाता। अगर मैं इसमें सबकी 2 से गुणा 4 से गुणा कर देता हूँ, चलो अभी 4 से गुणा करते हैं इस नंबर में। 4 दूनी 8, 4 16, 4 से 24, 4 अट्ठे 32 और 4 से 40। अब एवरेज कितना आएगा? 8 और 40 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे 24। यानी हाँ, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है कि 13 संख्या है, उनका एवरेज 7 है, यदि सभी संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या करना है? न्यू एवरेज निकालने के लिए, सभी नोट कर लें इसको जिनको नहीं पता है, ऐसा सवाल हर बार आ रहा है। डीएसएसबी ने जब से पेपर लेना स्टार्ट किए 2025 से, हर बार ऐसे एक सवाल पूछ रहा है। तो जो भी ओल्ड आपका एवरेज है, उसी एवरेज में आपको क्या करना है? अगर ये जोड़ने की बात करता है तो जोड़ दीजिए, प्लस एक्स कर दीजिए, माइनस एक्स कर दीजिए, गुणा एक्स कर दीजिए, भाग एक्स कर दीजिए। तो हमें क्या करना था इसके अकॉर्डिंग? इसका एवरेज था 7 और इसने बोला था सबको 7 से गुणा करनी, तो 7 से इसको गुणा कर देते, सीधे 49 आंसर आ जाता। अगर ये बोलता है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर सब में 4 को ऐड करना है, तो आप क्या करते? ओल्ड एवरेज यहाँ कितना था? 7, 7 में 4 को ऐड कर देते, ये आ जाता है 11। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बस, फटाफट जल्दी यहाँ से आंसर आ जाए। कितना? 30 प्लस 28, प्लस नहीं लगाना, प्लस होता है जब इंक्रीज होता है एरिया। हाँ 28 सही है, ये लगा दीजिए। तो माइनस इसलिए करते हैं, ये होता क्यों है? ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। जैसे मैंने मान लिया कोई सामान 100 रुपए का था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसकी 100 रुपए थी। अब कोई मुझे यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो वो ले कितना रहा है? वो 90% मुझसे ले रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर कोई मुझे यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 80% ले रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 100 रुपए का 90% और 100 रुपए का 80%, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। कट गए यहाँ कितने जीरो? 4 जीरो कट गए। 4 जीरो कटने के बाद ये कितना हो गया यहाँ पर? 72 रुपए। तो 100 रुपए का सामान था, दिया उसने कितने का? 72 रुपए का। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 28%। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। ये तो ट्रिक हमने बना दी है यहाँ पर इस तरीके से कि इससे जल्दी जल्दी आंसर निकल जाता है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मान लो कभी ये 15% और 12% आ गया, तो यहाँ पर नंबर काटने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ माइनस आता है। माइनस का फॉर्मूला हमेशा सिंगल डिस्काउंट के लिए यूज किया जाता है, एकल छूट के लिए, इसको याद करना। और जो प्लस लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये होता है चेंज इन एरिया के लिए। जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है, मैंने कहा कि एक आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया, उसकी चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये लगेगा फॉर्मूला। यदि किसी के रेडियस को बढ़ा दिया, तो जहां भी इंक्रीज इन एरिया होता है वहां प्लस लगाया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया जाता है फॉर्मूला। सिंगल डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है? 8 में सभी इसको जरा देखें, हिंदी में ये होता है मासापा। मासापा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 28 इक्वल टू दिस। तो हमें इसमें क्या करना है? पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 रखनी है और इसमें भी एक्स की वैल्यू 4 रखनी है, और दोनों को इक्वेट कर देना है। देन यहाँ से पी का आंसर आ जाएगा। आप इसमें जरा 4 पुट कीजिए। इसको हम क्यों पुट करेंगे यही बता देता हूँ। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा x प्लस 3 एक्स। तभी मुझे ये बताइए, इन दोनों गुणनखंड में से दोनों में मिल क्या रहा है? ये मिल रहा है ना x माइनस 3 एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 जो मिल रहा है, ये इसका एचसीएफ है। तो इसका मतलब है ये कॉमन है दोनों के अंदर। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जो x माइनस 4 है, ये एचसीएफ है किसका? इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसीलिए आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। अगर x माइनस 4 बराबर,
ये माइनस में इसलिए यहाँ पर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पेपर में ये ऐसे लिखा होता इसका फैक्टर ये है तो आपको एक्स की का पुट करना होता माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बस 4 पुट कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 4x 4p सॉरी माइनस 28। पी क्यों है? क्योंकि x की जगह पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करते हैं, 16 हो गया ये यहाँ से हो जाएगा आपका 8 8, ये हो गया यहाँ से 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 16 माइनस 4p 28। अब ये माइनस में इसको यहाँ ले जाएंगे प्लस, ये माइनस में यहाँ ले जाएंगे प्लस, कितना आएगा जरा कैलकुलेट कीजिए इसको। यहाँ से -3 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। ये माइनस में है, एक काम कर देखिए आप सब क्या करेंगे, पहले जो ये वेरिएबल है ना इसको आप पहले यहाँ ले जाइए, माइनस में इसको यहाँ ले जाएंगे, ये 4p हो जाएगा। अब आपके पास बचा 16 माइनस 28, 16 में से 28 जब जाते हैं तो कितना आता है 12 आता है माइनस। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं इसलिए माइनस आ रहा है। 4 से कट गया ये 3 बार, तो p बराबर -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर थर्ड है। अब जरा सभी सुन लीजिए इसको कैसे करा है मैंने क्वेश्चन को। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, ये पाई चार्ट का सवाल है। पाई चार्ट में आपने यहाँ पर देख लिया जो अकाउंट का सेक्शन है ये है 20%, इसको पेपर में ऐसे लिख लेना हल्का सा। ये आपका कस्टमर सर्विसेज हो गई, यहाँ पर ये हो गया आपका ऑडिट, ये HR हो गया, और ये हो गया रेड आपका फाइनेंस। इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ क्लर्क, ये एक डिपार्टमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है क्लर्क का कि क्लर्क जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में है। अकाउंट और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में का हमें टोटल करना है। अकाउंट का है, अकाउंट का 15% हो गया था, और फाइनेंस का यहाँ पर नहीं, अकाउंट का ये 20 और ये हो गया था 45%। अब इसके बाद इसने बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन HR एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ऑडिट डिपार्टमेंट में यहाँ पर कितने थे 15%, और HR डिपार्टमेंट में कितने हैं 20%, इनको ऐड किया 35%। तो अब आपको एक चीज ये समझा दूं मैं, अपॉन में किसको लेके आना है, कभी भी ऑफ लिखा होगा, ऑफ के बगल में जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा होगा वो वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में आती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको। तो जरा यहाँ से आप जब इसको रीड करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन HR एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ऑडिट डिपार्टमेंट और ये HR वाला फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, 100 लगा दीजिए, इसको 5 के पहाड़े से काट लीजिए, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 900 को 7 से भाग करना है, यहाँ पर 7 एकम 7, 700 हो गया यहाँ पर, फिर 200 हो गया यहाँ पर, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर कितनी बार में जाएगा ये, सॉरी 7 एकम 7, डिवाइड कर लेना इसको आप सब सही से। डिवाइड कर देता हूँ एक बार, आप जरा देख लीजिए। 900 को 7 से डिवाइड करना था, 7 एकम 7, ये हो गया यहाँ पर 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, और ये 4 7 5 35, तो 128.5 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में जो होगा वो आंसर लगा देंगे। तो पाई चार्ट वाला सवाल आसान सा होता है, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। ये आ गया आंसर, और कोई है नहीं। 128 पॉइंट के बाद जो भी आंसर है यही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मिसिंग है यहाँ पर, तो इसको मैं करा नहीं पाऊंगा, अभी देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, वैसे होता तो, अगर लिखा होता तो। ये भी मिसिंग है क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये सिंगल डिस्काउंट को जो मैं आपको जो पढ़ाया था, अब यहाँ पर ये 3 दे रखे हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालना है आपको। सिंगल डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे, देखिए सभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना पेपर में, आप उससे लगा लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चेक करते हैं, ठीक है मैं चेक कर लूँ जरा एक बार, रुक जाओ। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों में लगा दीजिए, इन दोनों में आप लगाएंगे, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही कर रहा हूँ। 50 में से 6 गए, कितना आएगा 44, 44, और अब मुझे इसमें से इसको लगाना है 40 को, तो 44 प्लस 40 माइनस 44 गुणा 40 बटे 100, और कोई भी इसको काटेगा नहीं नीचे से। 84 माइनस ये आएगा 17.6, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 176, 10 से डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा।
का आंसर आ गया। ठीक है, ये 44 कैसे निकाला है मैंने, इन दोनों में लगाया है पहले 20 + 30 - 20 × 30 अपॉन 100, यहाँ से कर लिया सॉल्व, ये 50 आ गया, 50 में से 6 चलेगा, 44 आ गया। एक तरीका तो ये है करने का। ठीक है, अब मान लो आप इस तरीके को नहीं अपनाना चाहते, ठीक है, तो एक पूरा इसका मेथड ये कहता है कि आप किसी भी वैल्यू को 100 मानिए, और डिस्काउंट जो होता है 20% डिस्काउंट दे रहा है तो ले कितना रहा है 80%, 30 डिस्काउंट दे रहा है तो ले कितना रहा है 70%, 40 दे रहा है तो कितना ले रहा है 60%। अब इसमें दिक्कत ये आएगी, देखो यहाँ पर है कितने 5 जीरो, नीचे है 6 जीरो, एक जीरो नीचे बच जाएगा, और गुणा करनी है आपको 8 सत्ते 56, 56 सत्ते कितना होता है 56 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 हाथ से लगा 3, इसमें से माइनस कर देंगे 30। तो आपको डिस्काउंट ये जो निकलता है ना मैम, ये निकलता है डिस्काउंट। ठीक है, इतना वो डिडक्ट कर रहा है, तो एक्चुअल में कितना है सिंगल डिस्काउंट, वो इसमें से माइनस करना पड़ता है, मतलब 100 में से माइनस करोगे आप 33.66, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ से ही आ जाएगी। ठीक है, जो इसको 100 मान के करेगा सभी इसको नोट कर लें, आपको बाद में वैल्यू को घटाना भी पड़ता है। ठीक है, ये जो निकलता है ये है एक्चुअल डिस्काउंट, मतलब 33.6% वो नहीं ले रहा। ठीक है, ले रहा है डिस्काउंट, कितना दे रहा है 66.4% दे रहा है। आप सब जरा देखिए, इसको ऐड करेंगे तो कितने परसेंट डिस्काउंट आएगा, 20, 30, 50, 40, 90% लग रहा है डिस्काउंट देखने में, लेकिन है वो एक्चुअल कितना डिस्काउंट 66.4% का डिस्काउंट है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप सब 100 इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये आपको 100 में से माइनस करनी होगी। ठीक है, सभी याद रखेंगे। ये पता है क्या निकलता है, जरा सुनिए मेरी बात को सभी, यहां से सब समझ लें। देखो ये एसपी है, एसपी कैसा है, मतलब जरा सुनो मेरी बात को, 100 रुपए उसका एक मार्क प्राइस था, 20% डिस्काउंट दिया तो 80% ले रहा है, 30% डिस्काउंट दिया तो 70% ले रहा है, 40% डिस्काउंट दिया तो 60% ले रहा है। तो मैं उसको एक्चुअल में पैसे कितने दे रहा हूँ 33.6 रुपए दे रहा हूँ मैं उसको 100 रुपए के। तो वो डिस्काउंट कितना दे रहा है मुझे एक्चुअल में, वो दे रहा है 100 में से माइनस करेंगे जब पता चलेगा डिस्काउंट कितना दिया है, इसीलिए उसको 100 में से माइनस करते हैं। जो बच्चा इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहता, जिसको लगता है कि नहीं वो भूल सकता है, तो ये लगा लेगा फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 बार लगाना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों से आप एक वैल्यू बनाओगे, ये आ गई आपकी यहाँ से 44%, फिर ये अब इन दोनों में एक बार लगाएंगे फॉर्मूला, जब यहाँ से यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए मैं बताऊंगा आपको उसको बिना फॉर्मूले के करने के लिए कैसे करेंगे। देखिए नहीं, ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 14 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अभी पढ़ाया था इससे पहले 21। 13 नंबर का औसत 7 है, यदि सबको 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर देंगे 7 या 21, सीधे इसका आंसर आ जाएगा 21। तो अभी जो क्वेश्चन छोड़ा है ना वो है 3D का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी 2D एंड 3D। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संडे को 900 लोग जाते हैं चिड़ियाघर में और मंडे को 540 लोग जाते हैं, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द जू ऑन मंडे फ्रॉम दोज हु विजिटेड संडे। मतलब 900 से संख्या 540 हो गई, कितने परसेंट 40%। 900 से 540 हो गई, तो कम कितनी हो गई, कम हो गई 36। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, संडे से 900, इसको यहाँ रख दिया, ये कट गया 00 9 चौक 36, 40% इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। और कंपेयर हमेशा उसी को डिवाइड में रखते हैं जो जिससे आप कंपेयर करोगे। अगर इसने बोला होता मंडे के मुकाबले कितने यहाँ पर बड़े थे संडे में, तो वहां पर 540 आता। इसने यहाँ पर सवाल में बोला हुआ भी है, आप इसको जब रीड करेंगे यहाँ पर इसने बोला ऑन मंडे 540 यहाँ पर लोग जाते हैं, तो बताना है जो यहाँ पर डिक्रीज जो हुई है, यहाँ पर डिक्रीज का मतलब है 900 से 540 ही कम होगा। अगर 540 से 900 होता तो वो इंक्रीज होता, तो जो डिक्रीज नंबर है मंडे को वो संडे के मुकाबले कितना था, तो संडे इसलिए यहाँ पर डिवाइड में आएगा। 3 क्वेश्चन छोड़ दिए इसके। हाँ जी, ये कीजिए, ये मैं आप सबको करा चुका हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। कितने परसेंट, सुनिए देखिए, जिनको नहीं पता वो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अभी तो यहाँ डबल लिखा हुआ है, फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बहुत आसान सा सवाल होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, और सवाल क्या कह रहा है वो समझा देता हूँ।
ये कह रहा है कि आप वो रेट बताइए जिस रेट से पैसे डबल हो जाएंगे 10 साल के अंदर, वो क्या रेट होगा। ठीक है, ये एन जो है यहाँ पर, एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर डबल ट्रिपल टाइम्स को। टाइम्स का मतलब होता है गुना, सभी इसको नोट कर लेंगे एक बार, ये गुना है। तो यहाँ पर ये डबल हो रहा है, डबल का मतलब 2 - 1 × 100 बराबर आर यहाँ पर निकालना है, टी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो गया यहाँ से एक में से 100 की गुणा करेंगे तो 100 गुणा आर गुणा, कट गया, आर आ गया यहाँ पर 10%, सीधा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं सबसे आसान तरीका और बताने जा रहा हूँ, आप भूल जाओ पेपर में तो इसको इस तरीके से कर देना। देखिए पेपर में ये लिखा है डबल, अगर यहाँ होता ट्रिपल, ठीक है, यह लिखा होता 4 टाइम्स, तो कैसे करते या 10 टाइम्स। बहुत आसान सा तरीका है। जैसे एक लड्डू था यहाँ पर, एक लड्डू से 2 लड्डू हो गए, एक लड्डू से 4 लड्डू हो गए। 4 गुने का मतलब यही तो होता है कि आपके पास एक पैसा था वो डबल हो गया। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ से जो ये लड्डू है ये डबल हुआ है तो कितने लड्डू एक्चुअल में बढ़े हैं। एक लड्डू बढ़ा है ना, है ना। यहाँ कितने लड्डू बढ़ रहे हैं ये बताइए। यहाँ बढ़ रहे हैं 3। तो हमें क्या करना है, हर बार जितने भी ये एक्स्ट्रा जो बढ़ते हैं इनको 100 मानते हैं, इसको 100 मानना होता है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए अब आप 100 लीजिए, 100 से ये डबल हो गया 200। अगर 100 से बोलता है 4 गुना तो 400, अगर ये बोलता है 100 से 8 गुना तो 800। और पेपर में क्या करना है, कुछ नहीं, इससे कंपेयर करना होता है बस। ये 100 बढ़ा है यहाँ पर तो 100/100 गुणा ये, ठीक है। तो ये 100% आ जाएगा। यहाँ से कितने परसेंट बढ़ा है, 300। तो ये आंसर, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, 4 के मल्टीपल में। क्वेश्चन पेपर में ऐसा है, एक धन, हिंदी में बता रहा हूँ, एक धन 4 गुना हो गया तो ये वो लिखा होगा यहाँ पर 400 लिखना होगा। अभी यहाँ लिखा है एक सम डबल हो जाता है, डबल का मतलब 200 हो जाता है। और पेपर में आपके पास एक यहाँ पर हमेशा एक वेरिएबल दिया होगा, या तो टाइम में दिया होगा या किसी चीज में दिया होगा। अभी यहाँ पर इन्होंने टाइम में दिया है। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको इसका डिफरेंस निकालना है और इससे भाग कर देना। जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा 10, तो 10 से भाग कर दीजिए, 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं अब आप सबके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, देखता हूँ आप सब कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये यहाँ लिखा है 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया, और टाइम है यहाँ पर 15 साल। अब बताइए आप आर कितना आएगा, जरा देखते हैं, फटाफट बताइए। सवाल आप सब समझ गए होंगे। एट द रेट ऑफ, मतलब आपको बताना है कि किस ब्याज की दर से कोई पैसा 4 गुना हो जाता है। वेरी गुड, जरा देखते हैं। आप जरा मेरी बात को सभी समझना। एक लड्डू से 4 लड्डू हो गए, है ना, मतलब 100 रुपए से 400 रुपए हो गए। कितने बड़े यहाँ पर, 300। और ये यहाँ पर टाइम कितना लिखा हुआ था, 15। 15 से भाग कर दिया, सीधे आंसर आ गया 20। इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो इस कॉन्सेप्ट से कर लो आप सब, ठीक है। 17 में हमें यहाँ पर क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए क्यूब होता क्या है, क्यूब बोलते हैं घन को। इस तरीके का घन होता है, ठीक है, 6 स्क्वायर से मिलाकर बनता है ये, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², और ये जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4a²। 4a²। तो इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने ये पूछा था आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने का मतलब है 6a² में से 4a² माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2a²। तो a कितना है, a होती है साइड, साइड है यहाँ 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 338 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक घन का संपूर्ण। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है, रवि 26,000 रुपए लगाता है एक बिजनेस में, और कुछ महीने के बाद यहाँ पर रीता आ जाती है 78,000 रुपए लेकर, और फिर बाद में इन दोनों को जो प्रॉफिट सेम होता है। तो बताइए रीता कितने महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन करती है। तो कैसे करना है, 2600 रुपए गुणा 12, क्योंकि रवि का जो यहाँ पर पैसा है वो पूरे साल चलेगा, और यहाँ पर जो 7800 रुपए लेकर, 78,000 रुपए लेकर रीना आती है मुझे, लेकिन यहाँ पर एक्स महीने, मुझे पता नहीं कितने महीने के बाद आती है, तो मैंने एक्स मान लिया, और प्रॉफिट
जो है वो इक्वल होता है। यहाँ पर सेम लिखा हुआ है इसीलिए मैंने 1 1 लगाया है। तो कितना आसान सा सवाल हो गया, ये कुछ नहीं करना था, 3 जीरो काट दिए यहाँ पर आपने, 12 का पहाड़ा पड़ दिया, 12 छिंग 72, 78 तो आता नहीं है 12 के पहाड़े में। तो एक काम करते हैं, इसको हम काट लेते हैं 2 के पहाड़े से, 2 छिंग 12 और ये हो गया आपका 39। 3 जीरो तो काट चुके हैं, अब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 के पहाड़े से करते हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6। तो अब आपके पास 4/x बराबर 1 आता है, x बराबर यहाँ पर आ गया 4। तो वो क्या करती है, ये जो 4 आया है ना, फिर आपको क्या करना है, इसको 12 में से माइनस करना है, 12 माइनस 4 आ गया 8। यानी वो बिजनेस कब ज्वाइन करती है, 8 महीने के बाद ज्वाइन करती है। ठीक है, समझ में आया किसी को ये? ऐसे कहीं भी सवाल आएगा और आजकल ये आ रहा है ज्यादातर, इस सवाल को कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। इसमें इसने बोला था 26,000 रुपए लेके रवि आता है। देखो ये मैं 12 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है एंड ऑफ द ईयर, तो इसलिए यहाँ पर एक साल में होते हैं 12 महीने। रीता 78,000 रुपए लगाती है, लेकिन वो पता नहीं कितने महीने में आ रही है, कब आ रही है, तो उसको एक्स मान लिया। और इनके बीच में जो प्रॉफिट है वो सेम होता है, इसलिए 1 1 लगा दिया। 3 जीरो 3 जीरो काट दिए, 13 का पहाड़ा पढ़ लिया मैंने, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, ये कट गया यहाँ से 3 बार में, ये कट गया यहाँ से 4 बार में। 4/x बराबर 1 बचा, तो x आ गया 4। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इसको 12 में से माइनस करेंगे हम, 12 माइनस 4 विच इज 8। 8 महीने के बाद वो बिजनेस ज्वाइन करती है। ठीक है, आंसर को 12 में से माइनस करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू जो हमने यहाँ पर x मानी है वो 12 से कम ही होगी। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, सभी सुन लीजिए मेरी बात को, मैंने ये पढ़ाया हुआ था, 1 रुपए की 4 टॉफी वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। 100 प्लस माइनस परसेंटेज इक्वल टू, मैंने आपको एसपी पढ़ाया था ना, तो आप सब जरा एक चीज में एक लाइन और कर लीजिए, P/Q भी होता है, Q का मतलब यहाँ पर प्राइस है, Q का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी है। तो अब ये इसको यहाँ पर 100% का प्रॉफिट होता है, तो ये 120% हो गया। 120% बराबर 29 बेचता है कितने रुपए में, 1, तो क्वांटिटी कितनी है 29, रुपए कितने 1, तो 1/29 लिखूंगा मैं यहाँ पर। ये जरा बताइए, ये समझ में आया नहीं आया आप सबको? ये तो हो गया ना। हाँ, ये 200 होगा। एक मिनट, एक मिनट, 100 प्लस माइनस परसेंटेज इक्वल टू एसपी, ये सभी नोट कर लेंगे। P/Q भी होता है प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी। तो ये 100% प्रॉफिट है, 200% बराबर हो गया 1 रुपए में 29 चॉकलेट। आपको यहाँ पर 100 लेके आना है, क्योंकि 100% बनाना है आपको। ठीक है, बाय 200 कैसे लिखा आपने? ये मैंने यहाँ पर 100% का गेन है, और 100 प्लस एक्स फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट वाला, तो यहाँ पर ये 100 जोड़ दिया, 100 प्लस 100 200 हो गए। अब क्या करना है, इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। हाँ, यही आएगा आंसर, फॉर्मूला का सही था आंसर। तो 100% बराबर हो गया 1/58, यानी 1 की 58 खरीदी थी उसने, और यहाँ पर अगर 100% प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो आधे में ही बेचेगा। ठीक है, 1 के 29 बिकेगा।